मॉर्निंग गाइस। अभी ना 7 बज रहा है और आज का ब्लॉग हम 7 बजे से शुरू कर रहे हैं। और गाइस हम ना कुछ दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली में होता ये था ना कि सुबह जाने के बाद ना रात में कभी 11 कभी 11:30 ऐसे बज जाता था। तो देखो ऑब्वियसली इंसान काम करता है ना तो वो पूरी तरह से थक ही जाता है। तो उधर से आने के बाद सोचो 11:30 बज जाता है। उधर से आने के बाद ना हम डायरेक्ट सो जाते हैं और सोने के बाद जो डायरेक्ट मेरा नींद जो है ना सुबह में 8:30 बजे 8 बजे ऐसे खुलता था। तो उठने के बाद फिर फ्रेश होना, नहाना धोना, झाड़ू वगैरह करना, इस सब मेरा टाइम निकल जाता था। तो व्लॉग शूट करने का ना टाइम ही नहीं मिलता था। उसके बाद फिर मेरा फ़ोन में रिचार्ज नहीं था तो मोबाइल पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था कि हाँ कुछ करना है। तो कल हम रिचार्ज करा लिए हैं और ऐसे मेरा रिचार्ज होता है ना तो फिर हमको फ़ोन देखने का टाइम भी नहीं मिलता। जो है कि हम अपने ड्यूटी पे ही देख लेते हैं। रूम में आने के बाद तो डायरेक्ट सो ही जाते हैं और पूरा डेटा मेरा बर्बाद ही जाता है। और वहाँ पे तो वाईफाई मिला ही हुआ है तो वहाँ से काम चल जाता था, लेकिन अचानक किसी को कॉल करना पड़ता था ना तो इसीलिए कल रिचार्ज करवा लिए। और बहुत दिन के बाद मेरा वीडियो जा रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। और गाइस बता दें आप सबको कि कल पता है दिन भर हम परेशान होकर बहुत ज़्यादा रोए हैं, इतना ज़्यादा कि क्या ही बता दें। और जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, देखो अभी मेरे को देखने वाला कोई नहीं है तो फ्यूचर की तो मैं छोड़ ही दी हूँ। अपने ऊपर ही रहना है, जो भी है डिपेंड रहना है। तो कल बहुत ज़्यादा परेशान होकर के हम ना बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा वो भी। और गाइस आज का इस ब्लॉग में हम आपसे ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और बता दें आप सबको तो पता ही होगा कि अभी हम ना कुछ दिन से मतलब बाहर ही रह रहे हैं। और कुछ दिन से नहीं, जब से मेरा शादी हुआ, शादी का तो 3 साल हो चुका है। और अभी जब से लगभग मेरा शादी हुआ ना तब से हम अपने ससुराल में नाक के बराबर रहे हैं। मतलब 3 साल में 6 महीना, 3 महीना इतना रहे होंगे, ये बहुत है मेरे लिए। और क्यों नहीं रहते वो तो मेरे को ही पता है भाई। और आप सबके साथ आज का इस ब्लॉग में हम बताने वाले हैं ना कि देखो ससुराल तो सबका होता है भाई। तो हम और भी है इस ब्लॉग में ना हम आप सबके साथ ये शेयर करने वाले हैं कि एक ससुराल का हुलिया क्या होता है। स्पेशली मैं अपना बात करूँ या किसी और का भी बात करूँ, मैं बहुत लोगों का देखी भी हूँ कि ऐसे वैसे दिस दैट। तो बस इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक ससुराल का हुलिया क्या होता है बहू के प्रति, ना कि बेटी के प्रति, बहू के प्रति। तो बता देगा इसकी मेरा जब शादी हुआ था तो उस टाइम ना हम देखो मेरे पढ़ाई में ना शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम मेरा इंटर कंप्लीट हुआ था और लॉकडाउन आ गया था तो हम एडमिशन नहीं करवा पाए थे। तो जब इधर शादी वादी का बात चला तो हुआ ये कि जब ये सब कंप्लीट हुआ तो हम अपने हस्बैंड से बोले कि एडमिशन करवा दो। तो उसने मेरे पे प्रस्ताव रखा कि घर में जब तक हम परमिशन नहीं लेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। हम बोले देखो, और उस टाइम ना हम लोग बाहर रहते थे तो हम बोले कि देखो अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, अगर देखो कॉलेज तो रोज़ इंसान करता नहीं है। आज अगर हम अपने दम पे अपने कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो
हम रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। तो उस टाइम भी हम उनके सामने बोले थे कि हम रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, तो एडमिशन करवा दो। तो वो इस तरह की बातें किए थे कि मेरे घर वाले से परमिशन लो। उसके बाद कुछ मैटर होने के बाद ना हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए, उसी टाइम की बात है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद ना हम कॉलेज में एडमिशन लिए, और अभी मेरा पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। कॉलेज में एडमिशन है, कभी कभी खुद में ही पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम लिखने के टाइम पे कॉलेज चले जाते हैं। और तो गाइज़ मेन टॉपिक पे आके बात करते हैं कि आप सबको बता दें कि कोई भी इंसान आपका घर, आपका ज़िंदगी नहीं चलाएगा। आज हम जिस मोड़ पे हैं, अभी तो हमको कोई देखने वाला नहीं है, और यही रीज़न है कि हम किसी से अपना करने से पहले, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम किसी से परमिशन नहीं लेते हैं कि हमको ये करना है वो करना है, क्योंकि कल के डेट में हमको अपना खुद ही चलाना है। एक टाइम था कि मेरे हस्बैंड जो बोल रहे थे कि घर वाले से पूछेंगे बोलेंगे तो करवा देंगे। आज उसके घर वाले नहीं है मेरे साथ। और बता दें गाइस कि कोई इंसान, और फिर देखो मेरा एडमिशन लेने के बाद हम घर गए, मतलब देखो बीच बीच में अप एंड डाउन ससुराल से होते रहा है। तो जब वहाँ आना जाना किए तो फिर हम वहाँ पढ़ाई करते थे, और अपने हस्बैंड से बताते भी थे कि देखो हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अगर हम वहाँ पढ़ेंगे फिर तुम्हारे घर के लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि देखो पढ़ाई कर रही है। और ये चीज़ हुआ भी कि हम पढ़ाई करते थे तो आर मतलब मेरे हस्बैंड की मम्मी बोलती भी थी कि हाँ मेरे घर में पढ़ने आई है, ऐसे वैसे देश है। तो वैसे देखो कोई नहीं चाहेगा कि आपका करियर बेस्ट हो और आप आगे बढ़ो, खास करके ससुराल में। आज तक मेरे पापा जो हैं वो कभी भी पढ़ाई को लेकर ना अ, मना नहीं किए कि हाँ ये मत करो वो मत करो। आज तक मेरा जो भी पढ़ाई लिखाई हुआ है वो मतलब पापा हाँ करने के बाद हुआ, लेकिन जब हम वहाँ गए तो डायरेक्ट ऐसे ही बोला जा रहा था कि मत पढ़ो। मतलब मत पढ़ो की बात नहीं है, पढ़ते थे तो देख के उसको लग बहुत ज़्यादा, बोलते भी थे, हम बोलते थे कि देखो मेरा पढ़ाई के लिए हमको कोई 1 रुपये नहीं दे रहा है कि हम किसी का सहन सकते कर सकते हैं। और हम नहीं चाहते थे कि हम घर में इसी तरह बेगारी के जैसा बैठे रहें। हम यही सोचते थे कि अगर घर में है तो काम वगैरह करने के बाद आराम से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो उसमें मेरा क्या नुकसान जाएगा, कुछ भी नहीं। तो देख के जलते थे कि पढ़ाई कर रही है, मेरे घर में कोई नहीं पढ़ा है, लड़की हो या बहू हो, कोई नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ना है। फिर भी हम लड़ गए, और बता दें कि आज हम बाहर हैं। और आज नहीं, आज लगभग 2 साल हो गया। शुरू में तो चलो भाई, बाद में 2 साल जब इधर उधर हो गया तो फिर हम देखने लगे, जब से हम निकले हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ जब से हम निकले हैं तब से फिर हम घर से हमको इंटरेस्ट नहीं रहा। इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा कि देखो एक बहू होती है ना, वो बहुत कोशिश करती है घर को चलाने को लेकर और बनाने को लेकर, लेकिन हमको नहीं लगता कि कभी भी हम वहाँ पर मैनेज करके चल सकेंगे, क्योंकि एक मेरे करने से नहीं होगा। मेरा ससुराल ऐसा है ना भाई कि उस छोड़ो, ससुराल की बात नहीं करते हैं, जिस घर में ननदों की बात चलती है और वहाँ पे उनका बसेरा होता है ना, उसका घर कभी वहाँ पे ना मतलब कि बहुओं का नहीं चलता है। बस यही आप सबसे बताना है। और फिर होता ये था कि वहाँ पे ना बस मेरा खाना है पीना है और रहना है, बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती थी। और मैं घर में जब थी तो अपना पूरा घर को मैं खुद ही हैंडल करती थी। हैंडल करने की बात छोड़ो, मतलब हर कुछ मैं हैंडल करती थी। और वैसे भी मैं ससुराल में रह के नहीं चाहती थी कि मैं टेंशन लूँ। टेंशन लेने का मतलब ये है कि हर चीज़ में ऐसे वैसे
नहीं चाहते थे, हम खुद चाहते थे कि आराम से खाए रहें। लेकिन लोगों का सोच देखो भाई कि मतलब कि सोच ऐसा है कि हमको मतलब नहीं है तुमको किसी चीज़ से, बस अपना खाओ और साइड में रहो। मुझे चाहिए तो कुछ नहीं भाई, मेरे बाप का तो कुछ है नहीं जो हम किसी से लड़ के बोल के ले सकते हैं। लेकिन एक होता है ना इंसान का सोच, और अ, कुछ भी हो, तो यही कारण है कि मैं वहाँ पे ना के बराबर रहती हूँ। और एक ससुराल का हुलिया ऐसा होता है। और गाइस, आप सबको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ना मेरी सास गई हुई थी गाँव, तो वहाँ से मेरे को ना फ़ोन पे पता चला है कि वो मेरे बारे में अनाप शनाप वहाँ पे बोली हैं, और हम सुने हैं। तो अगर उनको हमसे मतलब नहीं है तो हम देखो, हमको भी उनसे मतलब नहीं है भाई। मतलब रखने का अगर वैसा मोमेंट मतलब वैसा सीन रहता है ना तो ही मतलब रखा जाता है। हम बहुत कोशिश किए कि मतलब घर में अ, लेके चलेंगे, ऐसे वैसे कुछ भी हो अपना घर का मैटर। लेकिन पता है हर चीज़ में मेरे को वहाँ सुनने ये मिला कि तुम खाने से मतलब रखो, तुम खाने से मतलब रखो। ऐसा इन हमको नहीं चाहिए। और मेरे घर में तो भाई मेरी ननद का कुछ ज़्यादा ही चलता है। और मेरी जो सास है वो गांव गई थी तो वहाँ पे मेरे बारे में बोल के आई है। और वो जब जाती है ना तब ऐसा सुनने को मेरे को मिलता है कि ऐसे वैसे वो वहाँ पे बोली है। भले फैमिली से बात नहीं होता, लेकिन हाँ वहाँ पे मेरे भी है भाई गांव में, उनसे बात होता है तो वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बोल रही थी। और तो हम बोले कि ठीक है, बोलने तो हर इंसान का वक्त आता है बोलने का, बोलने तो। और तो गाइस, हम बोल एक लाइन में बता दें कि एक जो बहू होती है ना वो लाख कोशिश कर ले अपने ससुराल को संभालने का, चलाने का, लेकिन अगर सास और ननद सही ना हो ना तो वो घर ना कभी नहीं चलता, कभी नहीं। और मेरे यहाँ तो कुछ ज़्यादा है भाई, थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही। मेरा तो ना तो हस्बैंड का सपोर्ट है। अच्छा हाँ, एक बात और आप सबसे बात करना था कि देखो ससुराल कैसा भी हो, अगर हस्बैंड सही हो ना तो किसी का हिम्मत नहीं होता कि वो आपके ऊपर उंगली उठा दे। लेकिन मेरा तो हस्बैंड भी वैसा ही है। कोई बात नहीं, समय के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस हमको आज ये बात याद आता है कि एक टाइम था कि लोग मेरे पे पाबंदी बना के रखते थे कि ऐसे वो कुछ करने से पहले ना मेरे को किसी से परमिशन लेने का मतलब बोला जाता था कि ये कर रही हो तो पूछ लो, ये कर रही हो तो पूछ लो। और मैं उसी टाइम से उस चीज़ को इग्नोर करती आ रही हूँ। क्योंकि मेरे को उसी टाइम पता था, मतलब मेरे को यार मैं अपने घर में घर चलाती थी तो मेरे को हर चीज़ पता था। और आज भी पता है कि उस टाइम जब मैं बोलती थी तो आज मैं बोलती हूँ कि अभी कहाँ गए मेरे परमिशन वाले। आज मैं जिस परिस्थिति से निकल रही हूँ, चल रही हूँ, वहाँ देखने वाला तो कोई है नहीं, ना ही कोई 1 रुपया खर्चा देने वाला है। फिर मेरा मालिक बनने वाला कौन है भाई। तो गाइज, ये होता है एक ससुराल का सीन। लेकिन हाँ, मेरे पापा के घर में मेरे को ना ये सब बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिला, और ना ही कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा कि हाँ ये सब भी चीज़ होती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद ना वहाँ पे हर तरह का बात उठता है, खाना को लेकर, पहनने को लेकर, पढ़ाई को लेकर। मतलब ससुराल में कोई नहीं चाहता है कि हाँ हम या कोई और लड़के भी हों भाई वो कभी आगे बढ़े। और जस्ट लाइक मेरा भी ससुराल उसी तरह है भाई, उसी तरह है। और मैं बस यही बताना चाहूँगी आप सबको कि जब मेरा शादी हुआ था ना तो उस टाइम ना मेरे आगे पीछे रहते थे मेरे वो बोल सकते हैं
अ, क्या बोल दें आपको, हाँ, मतलब देखने वाले हैं। और उस टाइम मेरे को ना हर चीज़ किसी से पूछ के करना पड़ता था। और उस टाइम में मेरे को कुछ कोई गलत बोलता था ना, तो उस चीज़ के लिए मैं लड़ जाती थी, ना कि चुप रहती थी। और आज भी, आज तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं अपना खा रही हूँ, कोई हमको खिला नहीं रहा। और तो गाइस ये होता है ससुराल का हुलिया। और हम तो कुछ ज़्यादा ही, पता है, अबर जो मेरी सास गई हुई थी गाँव, तो वहाँ पे लोगों के सामने बोल रही थी कि हमको ना मतलब नहीं है उससे। कोई पूछता से, गाँव है भाई, जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई पूछेगा। ऐसे बोल रही थी कि हमको उससे मतलब नहीं है। तो भाई हम भी बता दें कि हमको भी मतलब नहीं है तुम लोगों से। तुम्हारा घर चलाने के लिए तुम्हारी बेटी ऑलरेडी है। तो वहाँ पे, जहाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, कि जहाँ घर में नंदों का बसेरा होता है ना, वहाँ बहुओं का घर कभी नहीं बनता है, कभी नहीं। एक बहू ना बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि अपना घर को लेके चले, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यही सोच सोच के ना मैं कल दिन भर रोई हूँ कि कैसे लोग हैं ये सब, पता नहीं। और मेरे को पता है बहुत पहले से कि अ, ये लोगों के ऊपर मेरे को ना इंटरेस्ट नहीं रखना है, क्योंकि घर में रह कर के कुछ दिन तो मैं रही हूँ। घर में रह कर के ना मैं हर चीज़ को देखी हूँ, कौन कैसा है और क्या कर रहा है। तो गाइस, ऐसा रहता है एक ससुराल का हुलिया। ससुराल में पता है खाने के लिए भी लड़ना पड़ता है, पहनने के लिए भी लड़ना पड़ता है, मतलब हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। और ये चीज़ मेरे से ना बिल्कुल भी नहीं होगा। और लड़ाई का तो बता ही नहीं सकते हैं, हर घर का बात कर रहे भाई, हर ससुराल में, मतलब 100% में 2% लोग होंगे जो एजुकेटेड रहते हैं, उनका अच्छा चलता है। अदरवाइज 98% 95% तो रॉन्ग रहते ही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको अपना अपना घर देखना चाहिए। और मुझे पता है कि मेरे घर ससुराल वाले को ना मेरे से मतलब नहीं है। आज तक कभी किसी ने कॉल करके, जब से मैं बाहर रह रही हूँ, किसी ने कॉल करके ये तक नहीं पूछा कि हाँ तुम कैसे खाना खा रही हो, बाहर में रह रही हो, आओगी कि नहीं आओगी। और बाहर में रह रहे, काम कर रहे, रह रहे, तो सबका, किसी का कहना है कि बाहर में रह के ऐश मौज कर रही है, लेकिन बता दे कि हम कैसे अपना ज़िंदगी को जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो मेरे को ही पता है। और घर में रहेंगे तो फोर्स मिलेगा, जाओ कमाओ खाओ अपना रहो। और जब मैं उस कदम पे उतर जाती हूँ तो लोग गलत बोलने लगते हैं। तो गाइस, ये होता है एक ससुराल का हुलिया। और शॉर्ट में बोले तो एक बहू बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, हम कोशिश किए, लेकिन मेरे को लगा ना कि शायद ननद लोग अगर घर संभाल दे तो वहाँ पे बहुओं का क्या ज़रूरत है भाई, बस। और बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे थे, बना रहे हैं, क्योंकि बता ही दिए क्या रीज़न है। और कोशिश करेंगे ब्लॉग को रेगुलर करने का। और आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, छोड़ो दूसरों की बात, अपनी बात पे हमेशा रहेंगे। और कोशिश करेंगे लाइफ को परफेक्ट करने का जहाँ तक हो पाएगा। तो गाइस, वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आप सबसे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, न्यू वीडियो के साथ।